पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और गुटखा, इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर किस हिसाब से जीएसटी का कैलकुलेशन होता है, आइए आज समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिट जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं वैल्यूएशन, यानी कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा पान मसाला, सिगरेट आदि टोबैको प्रोडक्ट्स पे। तो अब 31/12/2025 को गवर्नमेंट ने दो नोटिफिकेशन निकाले, 19/2025 और 20/2025, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि इन सारे प्रोडक्ट्स का वैल्यूएशन इस हिसाब से निकाला जाएगा कि इनका मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी क्या है। एमआरपी का मतलब क्या हुआ? जब आप एक सिगरेट का डब्बा खरीदते हैं और उसके अंदर एमआरपी ₹100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ₹100 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि उस डब्बे को आपके दुकानदार ने कितने में खरीदा था, होलसेलर ने कितने खरीदा था, आपको कितने में बेचा जा रहा है। वहां सीधे ₹100 को इंक्लूडिंग जीएसटी माना जाएगा। सिगरेट्स के ऊपर में, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर में जीएसटी 40% का हो गया है। तो आइए हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ₹100 डिवाइडेड बाई 140 गुने 100 यानी ₹71.42 उसका टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, माइनस 100 और ₹28.57 उसके ऊपर में जीएसटी लग जाएंगे। अब क्या होगा अगर किसी भी एक प्रोडक्ट में एक से ज्यादा एमआरपी लिखा हुआ है? अगर एक से ज्यादा एमआरपी लिखा हुआ है तो जो हाईएस्ट एमआरपी है उसे कंसिडर किया जाएगा। अगर अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एमआरपी है तो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो बिक रहा है उसे एमआरपी माना जाएगा। अगर किसी स्टेज में भी जाकर के एमआरपी इंक्रीज कर दिया जाता है, मान लीजिए कि होलसेलर तक जब बेचा गया था तब एमआरपी उसका ₹500 था और होलसेलर उस पर एक नया एमआरपी लगा दे रहा है ₹550 का, तो जो नया एमआरपी है उसके हिसाब से वैल्यूएशन कैलकुलेट होगा। साथ ही साथ यहां समझने वाली बात यह है, क्योंकि एमआरपी के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए जीएसटी का जो रूल 86B है जो कहता है कि यदि आपका टोटल सेल 50 लाख रुपए से ऊपर हो जा रहा है तो आपको आउटपुट का 1% कैश में जमा करना पड़ता है। वो रूल यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं एमआरपी के ऊपर में। तो ये जो नया रूल आया है जिसे रूल 31D भी कहते हैं, ये रूल जो कैलकुलेशन है उसे बहुत ही इजी कर देगा और इस रूल की मदद से जो हमारे व्यापारी है उनको ज्यादा टेंशन और ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो सेस का बहुत सारा प्रॉब्लम होता था टोबैको प्रोडक्ट्स में, वो सब खत्म हो जाएगा और जो कैलकुलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था वो खत्म हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अभी के अभी टैक्स आचार्य को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।